जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हिंदू धर्म, सिख, ईसाई, कौन से धर्म से होगी तेरी सुनवाई। जब हम जाएंगे गुरु जी के दरबार में, किस धर्म से हमें माफ़ी मिल जाएगी हमारे कर्मों की। हम पाप कर लें जितने मर्जी, किसी को दुख दे दे, किसी को सता लें, कुछ भी गंदा कर्म कर लें, कुछ भी कर लें, क्या हमें किसी भी कोई ऐसा धर्म है जिसका नाम लेने से हमें माफ़ी मिल जाएगी। अगर हम कहें कि हम हिंदू धर्म के, तो क्या कर्मों को नहीं देखा जाएगा। अगर हम बोले हम सिख धर्म के, तो क्या कर्मों को नहीं देखा जाएगा। कौन सा ऐसा धर्म है जिससे कर्मों को नहीं देखा जाएगा। संगत जी, हमारी लाइफ, हमारा जीवन कर्म प्रधान है। जब हम जाएंगे इस दुनिया से उस दुनिया में, तो सिर्फ हमारे कर्म बोलेंगे, ना हमारा धर्म बोलेगा, ना हमारी जात बोलेगी, सिर्फ हमारे कर्म बोलेंगे। संगत जी, गुरु जी भी कहते हैं सारे धर्म एक है। गुरु जी के दरबार में कभी नहीं पूछा जाता कि आप किस धर्म के हो। तो हमें भी कोई हक नहीं है ये सोचने का कि हम इस धर्म के हैं तो हमारा धर्म सबसे बड़ा है। संगत जी, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में कदम रख चुके हैं ना, तो आप यकीन मानिए आपको इन सब चीज़ों से ऊपर आना पड़ेगा, नहीं तो आपको गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं मिल सकती। गुरु जी की क्या, आप बाबा जी का पाठ कर रहे हैं, आप राधे कृष्ण बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ का फल नहीं मिलेगा। क्योंकि जब भगवान ने इंसानों में फ़र्क नहीं करा, तो हम कौन होते हैं फ़र्क करने वाले। हमें, जब हम भगवान को मान रहे हैं, तो हमारे लिए भगवान सब एक हैं। हम कहते हैं कृष्ण भगवान अलग है, राम भगवान अलग है, नहीं मानते ना। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो हम एक ही सनातन धर्म में, इसलिए नहीं। संगत जी, जोत एक है, जोत एक है। अब भगवान ने अगर नीचे हमारे जैसे रूप लेकर आए हैं, गुरु नानक देव जी आए हैं, कृष्ण भगवान आए हैं, राम भगवान जी आए हैं, हमारे गुरु जी आए हैं, सब ने क्या कहा है? सब एक है, सब एक है। हमें कोई हक नहीं है किसी में भी कोई फ़र्क करने का। संगत जी, कभी कभी मैं देखती हूँ कि बहुत सारी जगह पे इन इन बातों की वजह से लोग अपने कर्म बनाने की जगह कर्म बढ़ा लेते हैं। संगत जी, आपको पता है गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल अमृतसर में जो है, वो एक मुस्लिम पीर से उनकी नींव रखवाई गई थी। वो लाहौर के थे, हज़रत साईं मियाँ मीर जी उनका नाम था। और गुरु अर्जुन देव जी, जो गुरु नानक देव जी के 5वें रूप थे, उन्होंने उनसे नींव रखवाई थी। पता किस लिए? ताकि वो गुरुद्वारा सर्वधर्म भाईचारे का प्रतीक बने। संगत जी, जब किसी ने भी हमें इनमें फ़र्क करना नहीं सिखाया, तो हम ये क्यों करते आ रहे हैं? सदियों से करते आ रहे हैं, तो ठीक है। अगर कोई नॉर्मल लोग कर रहे हैं ना, करने दो। लेकिन अगर आप गुरु जी की संगत बन गए हो ना, गुरु जी से जुड़ गए हो, तो गुरु जी की बात मानना, उनके वचनों को मानना आपका सबसे पहला धर्म है। इन सब धर्मों से ऊपर आपका धर्म ये है कि इंसान इंसान है, वो कोई भी हो, इंसान इंसान है। क्योंकि संगत जी देखिए, कोई भी धर्म में हम लोग, चाहे मैं किसी भी धर्म की हूँ, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि मैं कोई पाप नहीं करूँगी, कोई मैं बुरा काम नहीं, पता नहीं मैंने कितने करे हैं। मैं अपनी बात करती हूँ, मैंने कितने करे हैं। गुरु जी की मेहर है, गुरु जी की नज़र है जो उनकी मुझ पर पड़ गई, और गुरु जी ने मुझे अपनी संगत में जोड़ लिया। बहुत मेहर है गुरु जी की, जो गुरु जी ने मुझे ये सेवा दे दी कि मैं आज आप लोगों से बात कर रही हूँ, आप लोगों को गुरु जी के सत्संग शेयर कर रही हूँ। आपको पता है संगत जी, मैंने अभी एक वीडियो देखा जिसमें एक जगह लंगर बट रहा था। तो वहाँ पर एक मुस्लिम इंसान आता है लंगर लेने के लिए। तो जो लंगर बांट रहे थे वो हिंदू धर्म के थे। वो बोलते हैं पहले आप जय श्री राम बोलो, उसके बाद आपको लंगर मिलेगा। संगत जी, ये उन्होंने कर्म बनाया या कर्म बढ़ाया? लंगर बांटना मतलब किसी भूखे का पेट भरना। भूखे का पेट भरना धर्म के नाम पे, ये कैसे सही है?
अगर कोई भूखा है ना तो वो भूखा ही है, वो ही। आप उसे इस नज़र से मत देखो वो कौन से धर्म का है, आप उसे इस नज़र से देखो कि वो भूखा है। और आपको बाबा जी ने इतनी मेहर करी है, आपको गुरु जी की इतनी मेहर है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप उसका पेट भर सको। और अगर आप उससे ये पूछ रहे हो कि तू कौन से धर्म का है, हम तभी तेरा पेट भरेंगे जब तू हमारे धर्म का होगा। मतलब मैं ये चीज़, सॉरी आई गॉट इमोशनल, लेकिन मैं सच में समझ नहीं पाती ये सब चीज़ें क्यों, किस लिए। हम गुरुद्वारे में जाते हैं, गुरुद्वारे में सब धर्मों के लिए लंगर चलता है, 24 घंटे का लंगर चलता है। कभी नहीं पूछा जाता कौन है और क्या है। तो संगत जी हमें भी नहीं पूछना है, हमारे कर्म हमारे धर्म से ज़्यादा बड़े हैं। आज गुरुजी क्यों बोलते हैं कि बहुत बुरा टाइम आने वाला है। बोलते थे ना गुरुजी कि बहुत अपने टाइम में कि बहुत बुरा टाइम आने वाला है आगे, लोग डिप्रेशन में जाएंगे, कैंसर जैसी बीमारियां फैलेंगी, भूचाल आएंगे, बड़े बड़े तबाही आएगी। संगत जी वो इसीलिए तो आएगी, ऐसे ही आएगी, वो ऐसे ही आएगी। जब हम लोग इंसान को इंसान नहीं समझेंगे, भूखे को भूखा नहीं समझेंगे, तो ऐसे ही तो आएगी तबाही। हम कर्मों से, कलयुग में हम कर क्या रहे हैं। गुरुजी बोलते थे नाम जाप करो, सबसे ज़्यादा नाम जाप करो। गुरुजी हमें मंत्र दे के गए हैं, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो जब हम उस मंत्र से जुड़ जाते हैं, जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं, तो हमें ये सब चीज़ें देखनी ही नहीं है, हमें ये सब कामों में पड़ना ही नहीं है। संगत जी हमारे लिए सब एक है, सब कुछ एक है। हमें किसी से नहीं कहना तो कौन से धर्म। अगर आपको कोई सड़क पर रोक कर बोलते हैं ना मुझे खाना खिला दो, तो संगत जी कभी मत देखिएगा कि वो कौन से धर्म का है। आप सिर्फ उसे इस नज़र से देखिए कि वो भूखा है, उसको भूख लगी है। कोई खाने की चीज़ मांग रहे है, उसे ज़रूर दो, ज़रूर। पता नहीं संगत जी गुरुजी आपका कौन सा कष्ट किस तरह से कटवा रहे हो, हमें नहीं पता है कि हमारा कौन सा कष्ट किस तरह से कट रहा है। और आप एक चीज़ देखो, गुरुजी ने मुझे सेवा दी सत्संग शेयर करने की, लेकिन आज मैं आपसे किस टॉपिक पर बात कर रही हूँ, ये भी शायद गुरुजी की मर्ज़ी है। और मुझे भी नहीं पता ये कितनी संगत के पास पहुँचेगा। और हो सकता है ये जब आपके पास आए तो आपका सोचने का नज़रिया कुछ बदल जाए। जब आपका सोचने का नज़रिया बदल जाएगा ना, तो यकीन मानिएगा आप एक स्टेप ऊपर चढ़ जाएंगे गुरुजी के पास जाने के लिए। क्योंकि गुरुजी के पास पहुंचना इतना आसान नहीं है, हमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स पार करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें झेलनी पड़ती हैं, बहुत कुछ देखना पड़ता है। गुरुजी हमारे सिर्फ गुरुजी 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 कहने से गुरुजी हमें नहीं अपनाएंगे, ना हमें मिल जाएंगे, ना गुरुजी का हाथ हमने तो पकड़ा हुआ है। और गुरुजी को हमारा हाथ पकड़ाना है तो गुरुजी के वचनों पे चलना पड़ेगा, और वचनों पे चलना है तो हमें अपने कर्मों पर भी पूरा ध्यान देना पड़ेगा। हमें वो सब कुछ करना पड़ेगा जो गुरुजी चाहते थे। संगत जी कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जो गुरुजी पसंद नहीं करते थे। हमें कुछ ऐसा नहीं करना है जो गुरुजी कहते थे कि नहीं करो। जय गुरुजी। संगत जी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ।